चतुर्दशः पाठः 14 पाठ वीरांगना विष्पला। वीरांगना वीर नारी विष्पला, ये वीर नारी विष्पला की कहानी है कि वैदिक युग में कश्चित कोई खेलः खेल इति इस प्रकार नामना नामक प्रसिद्ध राजा आसीत्। वैदिक युगे कश्चित खेलः इति नामना प्रसिद्धः राजा आसीत्। वैदिक युग में कोई खेल नामक प्रसिद्ध राजा था। सः क्रीडायाम् अतीव कुशलः आसीत्, अतएव तस्य नाम खेलः इति अभवत्। सः मान वह क्रीडायाम खेलने में अति प्लस ईब अतीव बहुत ज़्यादा ही कुशलः योग्य आसीत था, अतएव इसलिए तस्य नाम उसका नाम खेलः खेल इति अभवत् हो गया कि वो खेलने में बहुत ज़्यादा कुशल था, इसलिए उसका नाम ही खेल हो गया। तस्य पत्नी उसकी पत्नी अतीव बहुत ज़्यादा ही युद्ध निपुणा, युद्ध करने की कला में कुशल, निपुणा माने कुशल, वीरांगना वीर नारी आसीत थी। उसकी पत्नी भी युद्ध में निपुण वीरांगना थी। यस्य नाम विष्पला इति आसीत। यस्य जिसका नाम विष्पला इति इस प्रकार आसीत था, जिसका नाम विष्पला था। एकस्मिन् एक युद्ध में सा वह युद्धं कुर्वती करती हुई शत्रुओं से परिवेष्टिता घेर ली गई अवत थी कि एक युद्ध में वह युद्ध करती हुई शत्रुओं से घेर ली गई। तस्याः उसके दोनों अपि भी पादौ पैर छिन्नौ कट गए। उसके दोनों भी पैर कट गए, उसके दोनों ही पैर युद्ध में कट गए। सा वह दिव्यांगी अवत, वह दिव्यांगी हो गई, विकलांगी हो गई। परंतु वीरांगना विष्पला हतोत्साहा न अभवत्। परंतु वीर नारी विष्पला हत प्लस उत्साह, हत माने खत्म, उत्साह माने उत्साह वाले, हतोत्साह माने जिसका उत्साह खत्म हो गया हो, ना अवत नहीं हुई। लेकिन वीरांगना विष्पला हतोत्साहित नहीं हुई। तस्याः उस साहसं वीरताम् उत्साहं च दृष्ट्वा खेलराजस्य मार्गनिर्देशकः अगत्य तस्याम् एव रात्रौ देवचिकित्सकौ अश्विनीकुमारौ आहूतवान्। तो वो वीर नारी थी, फिर भी पैरों के कट जाने के बाद भी हतोत्साहित नहीं हुई। तो तस्याः उसके साहसम साहस को, वीरताम वीरता को, उत्साहम च और उत्साह को, दृष्टवा देख करके, खेल राज के राजा, खेल के मार्ग निर्देशक ने, अगस्त्य ने, तस्याम उसी एव ही रात्रि को देव चिकित्सकों देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों को, द्विवचन है यहाँ तो 2 अश्विनी कुमार, आहूतवान बुलाया कि विष्पला के तस्याः उसके साहस को, वीरता को और उत्साह को देखकर राजा खेल के गुरु अगस्त्य ने उस ही रात्रि को देव चिकित्सक अश्विनी कुमारों को बुलाया। तब उन दोनों ने विष्पला के लिए लोहे के निर्मित बने हुए पादौ पैरों को आकल्पिताम बनाया। उन दोनों ने विष्पला के लिए लोहे से बने हुए पैरों को बनाया और लगाया।
साचा वीरांगना, और वह वीरांगना तथा इसके बाद अतीव उत्साह युक्ता, बहुत ही उत्साह से युक्त होकर शत्रुओं का निहितम स्थित धनम जितवती, धन को जीत लिया। इस प्रकार उस वीरांगना ने इसके बाद लोहे के पैरों के लग जाने के बाद बहुत ही उत्साहित होकर शत्रुओं को हराकर उनका धन जीत लिया। इत्थं पूर्वं दिव्यांगी अपि विष्पला वीरांगना लौहपाद सहायेन शत्रुन जित्वा तदीयं धनम आहृतवती। और इस प्रकार पहले दिव्यांगी हुई भी विष्पला वीरांगना ने लोहे के पैरों की सहायता से शत्रुओं को जीतकर उनके धन को छीन लिया। अतएव उत्तम, इसीलिए कहा गया है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नो उपकरणे, कि क्रिया सिद्धि जो है पराक्रम से होती है, साधनों से नहीं। महान व्यक्तियों की क्रिया सिद्धि उनके पराक्रम में होती है, साधनों में नहीं।